फिरोज अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन के लिए बहुत पुरजोश था। इसे लगा कि इसकी तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सबसे पहले अपने दोस्त दानिश को अपनी खुशियों में शामिल करेगा। वो खुशी खुशी दानिश के घर पहुंचा। दानिश इस वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा जीनिया की हर हरकत पर नजर रखे हुए अपने कंप्यूटर मोबाइल में मशरूफ था। फिरोज अंदर दाखिल होते ही दानिश को गले लगाया और बड़ी खुशी में कहा कि दानिश, कल मेरी और संजय की शादी है। मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और हमारी शादी का दिन आ गया। मेरी शादी में तुम्हें जरूर आना है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम मेरी खुशी में तुम्हारा शरीक होना बहुत जरूरी है। दानिश ने फिर्ज को गले लगा लिया, मगर उसके चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी थी। दानिश अंदर ही अंदर जानता था कि जीनिया जिस हद तक गिर चुकी है, इसे शादी के मौके पर फरियाल और शहराम के लिए एक मुसीबत बन सकती है। दानिश ने फिर्ज को तसल्ली दी, फिर्ज मैं जरूर आऊंगा। ये मेरे दोस्त की शादी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर्ज ने खुशी खुशी चला गया, मगर दानिश के जहन में एक तूफान बरपा था। इसने फौरन जीनिया के खुफिया मोबाइल का डाटा चेक किया तो इसे कुछ अरसा पहले ही ट्रेस कर लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही दानिश ने जीनिया का मोबाइल डाटा चेक किया, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने सुना, रुसाना जीनिया रुसाना से कह रही थी, रुसाना तुम अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें शराम के घर में किस लिए भेजा था? तुम फरियाल के बच्चे का टाइम काम तमाम कर दो। आज शादी का मौका है। पूरे घर में मेहमानों में सब मशरूफ हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि फरियाल के फ्रूट चाट में जहर किसने मिलाया है। और या इसको सीढ़ियों से धक्का दे दो। जैसा कर सकती हो वैसा कर दो, लेकिन मुझे फरियाल और उसके बच्चे का नामो निशान नहीं चाहिए। ये सुनकर दानिश की आंखों में आंसू आ गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जीनिया इतनी सफाक हो सकती है कि किसी की जान भी ले सकती है। इसने फौरन फिर्ज को कॉल की और एक वीरान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। फिर्ज वहां पहुंचा तो दानिश ने तमाम रिकॉर्डिंग इसे सुना दी और जीनिया का वह खुफिया मोबाइल से जो उसने हासिल की थी। फिर्ज का गुस्सा भी आसमान को छूने लगा। दानिश ने इसे समझाया, फिर्ज तुम शादी के दिन शहराम को यह सब कुछ बता दो, वरना जीनिया का घिनौना मंसूबा कामयाब हो जाएगा और फरियाल बर्बाद हो जाएगी। उसके बच्चे की जान चली जाएगी। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर्ज फौरन शहराम के पास पहुंचा। शहराम इस वक्त मेहमानों में मशरूफ था। और अब फरियाल की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जिनिया इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। और ये सारी बातें पता लगने के बाद वहाँ पर सहराम पहुँच जाएगा और पहुँचने के बाद वो जाकर सारी बातें और सारी रिकॉर्डिंग वो जाकर फरियाल को सुनाएगा और बोल देता है कि जिनिया शादी में आई और आपको इसके हाथ की कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि ये अपने तरफ से ये तुम्हें मारना चाहती है। और ये सारी रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद वहाँ पर उसे जब ये सारी बातें पता लगती हैं तो वहाँ पर फरियाल के होश उड़ जाते हैं। और जीनिया का जो भी मंसूबा होता है, जो वो फरियाल को और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, उसका सारा प्लान नाकाम होने वाला है। क्योंकि अब सब लोगों के सामने जीनिया का पर्दाफाश होगा और फरियाल सब लोगों के सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूरे परिवार के लोगों के सामने उसे घर से निकालेगी। और सब लोगों को फाइनली पता लग जाएगा कि जीनिया कितनी घटिया है। और ये सारी बातें पता चलने के बाद सब लोग वहाँ पर जीनिया से बोलेंगे कि ये सब तुमने क्यों किया। तो वो बोलती है कि वो सहराम को हासिल करना चाहती है और इसलिए वो दानियाल से डिवोर्स लेना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आने के नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूरी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।